अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने मुक़द्दस महबूब हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने, उस पर अमल करने, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह शाबानुल मुअज़्ज़म जारी है। वो मुक़द्दस शब जैसे हम शब बारात के नाम से जानते हैं, गुज़र चुकी है। काबिले तहसीन हैं वो लोग जिन्होंने उसकी कद्र की, इबादतें की, तौबा इस्तिग़फ़ार में लगे रहे। अल्लाह हम सब को अपनी तौबा पर जमाए रखे। और अब माह रमज़ान की आमद होने वाली है। तौबा इस्लाम का बहुत हसीन निज़ाम है। तौबा इस्लाम का बहुत अजीम कानून है। तौबा के ज़रिए बंदा उम्र के किसी मरहले में अगर वो तौबा कर ले और सच्ची तौबा करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू उसकी तौबा को कबूल भी फरमाता है और उसके गुनाहों को नेकियों से बदल भी देता है। इस्लाम ने गुनहगारों को मायूस नहीं किया है, क्योंकि इंसान फितरतन तो नेक है, लेकिन नफ्स अम्मारा की शरारत, शैतान के मकर व फ़रेब में आकर अगर वो अपने फितरी रास्ते को तर्क कर दे तो वो ज़्यादा दिन गुनाहों के रास्ते पे नहीं चलता। इसीलिए बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हे आते हैं कि वो चाहता है कि अब मुझे गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ देना चाहिए, मुझे पलट आना चाहिए। तो जब एक गुनहगार को ये एहसास हो कि मुझे गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ देना चाहिए, मुझे पलट आना चाहिए, तो अल्लाह अकबर, ये उसी वक्त होगा जब कोई ऐसा दस्तूर हो कि उस पर वो अमल कर ले तो अपने बेगाने सब उसको सीने से लगाएं और वो इस्लाम में है और उसका नाम तौबा है। रब फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन। रब इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन,
मैं तौबा करने वालों को महबूब रखता हूं। कोई सच्चे दिल से तौबा कर लिया, कितना भी बड़ा मुजरिम हो, कैसा ही सियाकार हो, कैसा ही गुनहगार हो, पापी हो, सच्ची तौबा कर ले तो गुनहगार को ये बात समझा दी गई, तूने नाफरमानी किसी और की नहीं की, अपने रब की है। तूने नाराज अपने रब को किया है, गुनाह करके अपने रब के कहर को, गजब को तूने दावत दी थी। अब तूने उसके हुक्म पर अमल करते हुए तूने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, तो अब वही रब फरमा रहा है कि मैं तौबा करने वालों को महबूब रखता हूं, तौबा करने वालों को पसंद रखता हूं। गुनहगार को हौसला दिया गया ताकि वो जब पलटना चाहे तो कोई रुकावट महसूस ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में शबे बारात का पाना, माह रमज़ान का पा लेना, ये बहुत शर्फ की बात है। जिसे रमज़ान शरीफ मिला उसके पर अल्लाह अज़्ज़वजल शानहू का बहुत बड़ा इनाम है कि उसे मौला ने माह रमज़ान अता फरमाया, माह रमज़ान के एहतराम की तौफीक अता फरमाई। सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक वाकया मिलता है, अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक ख्वाब बयान किया कि दो भाई थे और दोनों इंतकाल कर गए थे, और एक मैदाने जंग में इंतकाल किया था, जामे शहादत नोश किया था, और दूसरा घर पर फितरी मौत मर गया था। लेकिन ख्वाब में सहाबी ने देखा जो फितरी मौत मरा है उसका दर्जा जो मैदाने जंग में भाई शहीद हुआ उससे बुलंद है, जो मैदाने जंग में जामे शहादत नोश किया उससे बुलंद है। तो आका अलैहिस्सलाम से ख्वाब देखने वाले साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तो मैदाने जंग में शहीद हुआ है, उसका दर्जा अल्लाह अकबर, इसका दर्जा उससे कैसे बुलंद नजर आता है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी वजह यह है वो शहीद तो हुआ लेकिन उसके बाद इसका दूसरा भाई जिंदा था और उसने उससे एक माह रमजान ज्यादा पाया, एक माह रमजान ज्यादा पाया, जिसमें उसने रोजे रखे, नमाजें अदा की, तकवा इख्तियार किया। ये रमजान की बरकत है कि शहीद से उसका दर्जा बुलंद हो गया। तो आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह अकबर, जीते जी किसी को रमजान का मिलना, शबे कद्र का मिलना, शबे बारात का मिलना, इन मुकद्दस लैलो नहार का मिलना, ये अल्लाह अज़्ज़वजल शानहू का बेपना फजल है, बेपना इनाम है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है। बस आका अलैहिस्सलाम के सदक़े सरकार ने ये दुआ फरमाई है, ऐ अल्लाह हमें रमजान नसीब फरमा, रमजान में हमें सेहत व आफियत अता फरमा, रमजान में कोई ऐसा मर्ज ना हो जिसके सबब से हमें हमारे रोजे मुतासिर हो जाएं। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ये दुआ फरमाते थे, तो हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसा मामला ना होने पाए जिसके सबब से हमारे रोजे में खलल हो जाए। अपने मामूलात को तरतीब दो, कुरान मुकद्दस की तिलावत का वक्त मुकर्रर करो, जिक्र व दुरूद का वक्त मुकर्रर करो, तौबा और इस्तिग़फ़ार का वक्त मुकर्रर करो, खिदमत खल का वक्त मुकर्रर करो, रात में तरावी के जरिए क़यामुल लैल करो और नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो। इस तरह से माह रमजान की तकसीम करो ताकि आपका शेड्यूल बिल्कुल टाइट हो और आप माह रमजान में खूब बहारें लूट सकें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, माह रमजान जिसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा अशरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम से आजादी का है।
दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरे अजीजों, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की फिक्र में कितने आंसू बहाए। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उम्मत के गम में कितने रोए। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। इतना रोए, इतना रोए। अल्लाह अकबर, क्या मनशा था? मनशा ये था कि उम्मत पे रहम कर दिया जाए, उम्मत की मगफिरत हो जाए, उम्मत को जहन्नम से निजात दे दी जाए। तो अल्लाह अल्लाह मौला करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के आंसुओं की लाज रख ली। ऐ महबूब, तुम चाहते हो तुम्हारी उम्मत पे रहम किया जाए, तुम चाहते हो तुम्हारी उम्मत की मगफिरत हो, तुम चाहते हो तुम्हारी उम्मत को जहन्नम से निजात दी जाए, तो हम 1 महीना साल में ऐसा अता करेंगे माह रमजान का, जिसका पहला 10 दिन रहमत के लिए मखसूस कर देंगे। तुम्हारी उम्मत पे खूब रहमत की बारिश होगी। दूसरा 10 दिन मगफिरत के लिए मखसूस रखेंगे, जिसमें सबकी मगफिरत होगी। जो तौबा करेगा, गिड़गिड़ाएगा, मांगेगा, उसके दामन को गौरे मुराद से भरा जाएगा। और जो जहन्नम से निजात चाहेगा, हम उसको जहन्नम से निजात अता करेंगे। तो गोया ये माह रमजान मौला करीम ने अता फरमाया अपने महबूब अलैहिस्सलाम के अरमान को पूरा करने के लिए। उनके आंसुओं के सदके अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू ने हमें ये दिन अता फरमाया, माह रमजान नसीब फरमाया। वो आने वाला है मुसलमानों, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। और तैयारी क्या तैयारी करो तो कैसी तैयारी करो? इस तरह से करो जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तैयारी फरमाई है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान की आमद से पहले माह शाबानुल मुअज्जम में आका अलैहिस्सलाम कसरत से रोजा रखते थे। सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, बहुत कसरत से आका अलैहिस्सलाम माह शाबान में रोजा रखा करते थे। इस तरह नफल रोजे के जरिए आका अलैहिस्सलाम फर्ज रोजे की तैयारी फरमाते थे। इस तरह नफल रोजे के जरिए आका अलैहिस्सलातो तस्लीम माह रमजान के रोजे की तैयारी फरमाया करते थे। तो हमें भी ये करना चाहिए। इसी तरह से रमजान को पाने के लिए आका अलैहिस्सलाम दुआएं फरमाते थे। 6 महीना माह रमजान को पाने के लिए दुआएं होती थी, गिड़गिड़ाया करते थे। जरा सोचो तो, ये तो सैयदुल मासूमीन का अंदाज है। माह रमजान को पाने के लिए इतने मुस्तरिब नजर आए, माह रमजान को पाने के लिए इतने बेचैन नजर आए। और अल्लाह अकबर, सैयदा ये भी फरमाती हैं, फिर पूरा शाबान तो एक एक दिन शाबान का उंगली के पोर पे गिनते थे, शुमार करते थे कि कहीं ऐसा ना हो शाबान और रमजान में इख्तिलात हो जाए, शाबान और रमजान में खलत मलत हो जाए। इसलिए आका अलैहिस्सलातो तस्लीम शाबान का एक एक दिन गिनते थे। लेकिन रमजान को पाने के लिए इतनी जुस्तजू, 6 महीना पहले से बेकरारी, बेचैनी, इस्तिराब, दुआएं की जाती थी। लेकिन जैसे ही फरमाती हैं माह रमजान का चांद नजर आता, आका अलैहिस्सलाम का चेहरे का रंग उतर जाता, चेहरे का रंग मुस्तरिब हो जाता, बेचैन हो जाते। तो शारहीन ने इसकी वजह बयान की कि आका अलैहिस्सलाम का रंग मुतगय्यर क्यों हो जाता, बदल क्यों जाता। तो कितनी प्यारी वजह बयान करते हैं। फरमाते हैं वजह यह है, इसलिए आका अलैहिस्सलाम का रंग
मुतगय्यर हो जाता, तब्दील हो जाता रमजान का चांद नजर आते ही, कि सरकार अलैहिस्सलाम को एक ख्याल गुजरता कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से ये अजीम महीना मुझे अता फरमा दिया, कहीं इसमें मुझसे इबादत में कमी ना हो जाए, जो इबादत का हक है उसकी अदायगी से कहीं सुस्ती ना हो जाए। सुस्ती का तो वहां कोई दखल नहीं था। उम्मत की तालीम के लिए आका अलैहिस्सलाम का रंग तब्दील हो जाता। अब आप अंदाजा लगाएं, हमारे यहां माह रमजान में लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, टूर्ना मैच कराए जाते हैं। पता नहीं आपके यहां होता कि नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र में ये बुरी रस्म राइज है मादल्ला। जैसे माह रमजान बैडमिंटन के लिए आया हो, माह रमजान की रात क्रिकेट खेलने के लिए दी गई है। इतनी नाकदरी, याद रखो, जो रमजान की नाकदरी किया उससे बड़ा कोई महरूम नहीं। जो माह रमजान की कदर नहीं किया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रमजान पाए अपने आप को बख्शवा ना ले, वो जलील हो जाए, रुसवा हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो। जो रमजान पाया और अपने आप को बख्शवा नहीं लिया। इसलिए मुसलमानों, माह रमजान की तैयारी में सिर्फ मार्केट पे ध्यान मत दो कि अभी से कपड़े खरीद लो, इफ्तार के आइटम ले लो, तेल वगैरह लगता है, कांदे बटाटे लगते हैं, पकोड़े बनाने रहते हैं, स्टॉक कर लो, वो आपकी मर्जी। लेकिन गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रमजान को पाने की दुआएं करो, रमजान का खैर मकदम करो। हम माह रमजान का खैर मकदम करते हैं, कुदरत भी अपनी शान के मुताबिक करती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक रमजान से दूसरे रमजान तक जन्नत को सजाया जाता है, इस तरह रमजान का इस्तेकबाल होता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रमजान का चांद नजर आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अज्र बढ़ा दिया जाता है। इस तरह माह रमजान का खैर मकदम होता है। इस तरह माह रमजान का अपनी शान के मुताबिक कुदरत इस्तेकबाल करती है। तो अल्लाह अकबर, जब मशीयत माह रमजान का ऐसा खैर मकदम कर रही है, और इतना ही नहीं, जब माह रमजान का चांद नजर आता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया जन्नत में एक हवा चलती है और हवा के साथ खुशबू की लपेटें उठती हैं। तो जन्नत तो खुशबुओं का मरकज है, लेकिन ये मुनफरिद खुशबू है। पुराने बहिश्त बाला खाने से बाहर आती हैं और पूछती हैं मौला ये कैसी हवा है, कैसी खुशबू है जो हमें महसूस हो रही है। तो रब फरमाता है तुम्हें मालूम नहीं है, जमीन वालों पर माह रमजान का चांद तुलू हो गया है। तो अल्लाह अकबर, जिस महीने के आने पर अर्श पे धूम मचे, फर्श पर धूम मचे, कुदरत जिसका शानदार खैर मकदम करे, जिसके लिए जन्नत सजाई जाए, मोमिन को अपने दिल को उसके लिए सजाना होगा। और दिल सजेगा गुनाहों से तौबा करके, दिल सजेगा गुनाहों से रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के। वरना आप उन लोगों को याद करो जो साले गुज़िश्ता माह रमजान में थे, शाबान में थे, आज नहीं है वो शहरे खमोशा चले गए, वो कब्रिस्तान में आराम फरमाए। अल्लाह सब की मगफिरत फरमाए।
लेकिन मौला ने हमें जिंदगी दी, हमें दोबारा एक माह रमजान और अता किया। अभी आप रिवायत समाप्त कर चुके कि वो भाई जिसे बिस्तर पे मौत आई, वो शहीद भाई से ज्यादा जन्नत में उसका मकाम और मर्तबा बढ़ गया। वजह ये सरकार ने फरमाया उसने एक माह रमजान उससे ज्यादा पाया, इसलिए अल्लाह ने उसका दर्जा बुलंद किया। तो मौला करीम ने हमें माह रमजान दोबारा नसीब फरमाया है। वो आने वाला है अजमत वाला महीना, खैर व बरकत के साथ, रहमत के साथ, मगफिरत के साथ, नवादिशात के साथ। अल्लाह अकबर, उसकी कदर कर लो। दुनिया में भी शादो आबाद रहोगे, आखिरत में भी शादो आबाद रहोगे, जिसके हर लम्हे में मौला करीम दुआएं कबूल फरमाता है, इनामात की बारिश फरमाता है। अल्लाह अकबर, माह रमजान की आमद से पहले अपने रब को खूब मनाओ, खूब गिड़गिड़ाओ, खूब आंसू बहाओ और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो, मगफिरत की खैरात मांगो, मगफिरत की भीख मांगो। क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया रजब ये बीज लगाने का महीना है, शाबान पानी देने का महीना है और माह रमजान फसल तराशने का महीना है। रजब जा चुका, शाबानुल मुअज्जम जारी है और माह रमजान की आमद है। इसलिए इसकी कदर कर लो ताकि दुनिया और आखिरत में नवाज दिए जाओ, दुनिया और आखिरत में मौला करीम फजलो करम की बारिश करे। और कुछ नाहंजार ऐसे हैं जो माह रमजान की नाकदरी से बाज नहीं आते। बड़ी तादाद में लोग मादल्ला रोजा नहीं रखते। ये गुटखा खाने वाले, ये तंबाकू खाने वाले, ये स्मोकिंग करने वाले ये बताते हैं कि हमसे सहा नहीं जाता, हम बगैर इसके रह नहीं सकते हैं। अरे नादान, तूने ऐसी लत क्यों पाली, तूने ऐसा नशा क्यों इख्तियार किया जो तुझे मस्जिद से रोक दे, जो तुझे फराइज से रोक दे, जो तुझे वाजिबात से रोक दे। ये कोई उज़्र शरई नहीं होगा। और उस पर तुर्रा ये मादल्ला एलानिया गुटखा खाते पीते हैं। एक रमजान का फिक़ही मसला बयान करके मैं इसको वाज़े कर दूं, पूरे माह में कभी ऐसा हो जाए कि आपको लगा कि मेरा रोजा टूट गया, जैसे फजर के वजू में आप जमात खड़ी थी, आपने नाक में पानी चढ़ाया, पानी दिमाग को पहुंच गया, तेज खींच लिया। खींचना नहीं चाहिए, लेकिन होता ये है रमजान में बेचारे सब नए नए नमाजी रहते हैं, वो पुराने होने ही नहीं देखते। अल्लाह सबको पुराना बना दे, अल्लाह का घर आबाद करने वाला बनाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका दिल मस्जिद से अटका रहे, क़यामत के रोज उसके सर पर अर्श-ए इलाही का साया होगा। मस्जिद से दिल अटका रहे मुराद फजर पढ़ा तो उसको जोहर की फिक्र है, जोहर पढ़ चुका असर की फिक्र है, असर पढ़ के दुकान पर है लेकिन तवज्जो है अजान पर, घड़ी पर के सूरज गुरूब होने वाला है, मगरिब की फिक्र है, मगरिब के बाद इशा की फिक्र है, इशा पढ़ के खा पी के सोने गया तो अलार्म लगा के फजर की तैयारी की फिक्र है। तो गोया वो कहीं भी है उसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है। ऐसा नमाजी जिसका दिल मस्जिद से अटका रहे, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके सर पर क़यामत के रोज अर्श-ए इलाही का साया होगा। अल्लाह इस आने वाले माह रमजान की बरकत से जितने नमाजी आए सबको पुराना कर दे, रमजान हो या गैर रमजान, मस्जिद को आबाद करने के का शौक पैदा करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, उसने तेज पानी खींचा, पानी दिमाग को पहुंच गया। मसला यह है कि अगर रोजादार होना याद है तो रोजा टूट गया, अगर उसको अपना रोजादार होना याद था तो फजर के वजू में ही रोजा टूट गया, तब करेगा क्या वो? फरमाया पूरा दिन रोजेदार की तरह रहना वाजिब होगा, पूरा दिन रोजेदार की तरह रहेगा,
न खाएगा न पिएगा। और ये कोई मुस्तहब नहीं है, वाजिब फरमाया। खाए पिएगा तो और गुनहगार होगा वो, क्योंकि हुक्म है माह रमजान में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से अपने आप को रोके रखने का। तो ये हुक्म उस पर अब भी जारी है, अगरचे उसका रोजा नाकिस हो गया, टूट गया है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जिसका रोजा टूट गया उसके लिए फरमाया जा रहा है कि रोजेदार की तरह रहना उस पर वाजिब है। जिसका रोजा टूट गया उसको बताया जा रहा है कि रोजेदार की तरह रहना उस पर वाजिब है। तो मादअल्लाह जो सिरे से रोजा रहते ही नहीं और एलानिया खाते पीते हैं, वो कितने बड़े पापी होंगे, वो कितने बड़े मुजरिम होंगे, वो कितने बड़े गुनहगार होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसलिए इस मसले से अंदाजा लगाएं। और ये रोजा नहीं रहेंगे, जो लोग बगैर वजह शरई रोजा नहीं रहते, उनका हुक्म क्या है? मुसलमानों पर लाजिम है कि उनसे सलाम कलाम नहीं करें। जाइए किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, ये इतना बड़ा फिस्क है। उनके लिए ईद की खुशी नहीं है, ईद उनके लिए है जिन्होंने रोजा रखा। हदीस शरीफ में आया, ईद उसके लिए जिन्होंने मेहनत की, मजदूरी की। तो रब फरमाता है जिन्होंने मजदूरी की उनको क्या दिया जाए? फरिश्ते कहते उन्हें पूरा पूरा अज्र दिया जाए। तो रब फरमाता है तुम गवाह रहो, जिन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, रोजे रखे, तरावी पढ़ी, गुनाहों से अपने आप को रोका, आज वो ईद को आए मुझसे जो है भीख मांग रहे मगफिरत की, जाओ मैंने सबकी बख्शिश कर दी। तो ईद भी उनके लिए जिन्होंने रोजा रखा हो। जो रोजा नहीं रखते उनके लिए कोई ईद नहीं है, ना आपको ये इजाजत है कि आप उनको मुबारकबाद दो, वो मुस्तहिक ही नहीं है इसके। तो मैं शाबान में ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं ताकि ऐसे लोग अपनी नापाक हरकत से बाज आएं, वो देख ले शरीयत में उनका स्टेटस कैसा है, शरीयत मुतारा के नजदीक वो कितने बड़े पापी हैं, शरीयत मुतारा के नजदीक वो कितने बड़े मुजरिम हैं। मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, रमजान मिल रहा है, शाबान की बहारें रब ने अता की है, शबे बारात जा चुकी है, अब माह रमजान की आमद होने वाली है। तो अल्लाह अकबर, मौला करीम ने अपने फजल से, अपने करम से ये अजमत वाला महीना उसने हमें अता फरमाया है। तो हमें चाहिए कि हम उसकी कद्र करें। खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह शाबानुल मुअज्जम के आखिरी अय्याम में आका अलैहिस्सलाम सहाबा को जमा फरमाते और रमजान के फजाइल, कुछ अहकाम, मसाइल उस पर बयान फरमाते। सहाबा किराम को, सहाबियात को भी जमा फरमाते और उनके इज्तिमा से भी खिताब फरमाते और माह रमजान को पाने और माह रमजान में इबादत पर उनको उभारते। ये सैयदुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है। माह शाबान में ही फरमाते वो अजीम महीना आने वाला है जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। वो अजीम महीना हम पर साया फगन होने वाला है जिसमें शयातीन कैदो बंद में डाल दिए जाते हैं, जिसमें नफल का सवाब जो है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फराइज के बराबर अता किया जाता है। वो अजीम महीना आने वाला है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसके आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है, जिसे हम शबे कद्र कहते हैं। शाबान में शबे कद्र को पाने के सरकार अलैहिस्सलातो तस्लीम
साहबा को तालीम फरमाते, तंबी फरमाते, ताकि साहबा किराम माह रमजान में इबादत के हवाले से बिल्कुल हसास रहें और बिल्कुल शब कद्र को पाने की जुस्तजू में रहें। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह शाबानुल मुअज्जम में माह रमजान के हवाले से खिताब होता तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, माह रमजान शरीफ का महीना नुज़ूल कुरान का महीना है और हमारा और आपका ये वतीरा है, जो महीना जिससे मंसूब रहता है हम उसमें उसका जिक्र कसरत से करते हैं। माह रबीउन नूर में आका अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से होता है। माह रजब में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र पहले अशरे में धूम से होता है। आखिरी अशरे में शब मेराज आती है तो शब असरा के दूल्हा हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र उसमें कसरत से होता है। 11वीं शरीफ में पूरी 11वीं के महीने में रबीउल आखिर में शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर आप गुफ्तगू सुनते सुनाते हैं। तो जो महीना जिससे मंसूब है उसमें आप कसरत से उसका जिक्र करते हो। माह रमजान ये कुरान से मंसूब है, कुरान इसमें नाजिल हुआ माह रमजान में। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को माह रमजान में नाजिल किया और इसी तरह से लैलतुल कद्र में नाजिल किया, इसको सूरे कद्र में बयान किया। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा ये नुज़ूल कुरान का महीना है तो इसमें कुरान की तिलावत की भी कसरत करो, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करो। लेकिन अगर आप सही पढ़ना जानते हैं तो कसरत से पढ़ें, और अगर सही नहीं पढ़ना जानते तो सही पढ़ने वालों से सीखें, सही पढ़ने वालों से सुने। और उसका बेहतरीन मौका है तरावी। किसी अच्छे हाफिज व कारी की इक्तिदा में आप तरावी की नमाज अदा करेंगे तो एक महीने में एक कुरान मुकद्दस आईने नमाज में सुनने का आपको फायदा हासिल होगा। और कोशिश करें कि तरावी किसी एक ही इमाम की इक्तिदा में अदा करें। अगर मस्जिद बदल गई, आप कहीं बिजी हो गए, अपने इलाके की मस्जिद में नहीं पहुंच सके, कहीं और पढ़ लिए सुन्नी इमाम की इक्तिदा में, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन होता यह है कि कहीं कहीं पारे कम ज्यादा चलते रहते हैं तो आपका कुछ कुरान का हिस्सा रुकू दो रुकू कुछ छूट सकता है। इसलिए अगर ये एहतमाम कर सकते हो कि एक ही इमाम के पीछे पढ़ो तो इसमें फायदा यह होगा कि पूरा कुरान मुकद्दस समाअत करने का अजर मिलेगा। और इसमें लोगों की सुस्ती इतनी है कि तरावी में 2-3 रोज आएंगे, उसके बाद पूरी पूरी कई सफ गायब हो जाएगी, फिर डायरेक्ट 27वीं को तशरीफ लाएंगे शब कद्र में, खत्म कुरान में। सुन्नत मौक़िदा है, कोई मुस्तहब नहीं है तरावी की नमाज कि नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं, गुनहगार होगा। और सुन्नत मौक़िदा तर्क करने का जो आदी हो तो फुक़हा फरमाते हैं डर इस बात का है कि क़यामत के रोज उसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब ना हो। शफाअत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से महरूम रहेगा वो जो मादल्ला सुन्नत मौक़िदा छोड़ने का आदी है। जो गुनाह हम कभी नहीं करते वो जुर्म ये कौम माह रमजान में करती है। तरावी नहीं पढ़ेंगे, होटलों में बैठेंगे जाके, बड़े बड़े दूर दूर सैरी करने जाएंगे, मजहब के नाम पे तफरी करेंगे, तरावी नहीं पढ़ेंगे। मुझे तो हैरत होती है, एक दिन मैं दरसे तरावी देने थोड़ा दूर जाता हूं मोहल्ले से, तो तबीयत में कुछ शिकम में दर्द था तो मैंने माजरत कर ली थी कि आज ताखीर से पहुंचूंगा। तो तरावी मैंने घर पढ़ के पहुंचा तो रास्ते में वो चहल पहल है,
लोगों का मजमा है, बिल्कुल तरावी से बेनियाज है, उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। जबकि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने तरावी की जमात कायम की और एक नाबीना साहबी जिनकी आवाज बहुत दराज थी, उनको आपने इमाम मुकर्रर किया, उनकी इक्तिदा में जमात हुई, मौला कायनात तशरीफ लाए, देखा जमात से तरावी हो रही है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने यह एहतमाम किया है तो फरमाया मौला कायनात अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला ने अल्लाह उमर पे फजल फरमाए जिन्होंने हमारी मसाजिद को अनवार से भर दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तरावी में आओ, वो अनवार आपको नजर आएंगे जो मौला कायनात ने देखे थे। हर रमजान में शब में अगर दिल से आप तरावी का एहतमाम करोगे तो बरकतें पाओगे, लेकिन लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाओ, सुन्नत मौक़दा तर्क कर रहे हो, गुनाह कबीरा है वो। जो सुन्नत मौक़दा छोड़ने का आदी होगा वो आका अलैहिस्सलाम की शफाअत से महरूम रहेगा। आका अलैहिस्सलाम का दामन रहमत हमारे लिए आखिरी सहारा है, उन्हीं की शफाअत से हमें जन्नत मिलेगी। आमाल तो ऐसे हैं नहीं, और आमाल पे क्या भरोसा करें। हमारा जो कुछ है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हम वाबस्ता है। वो फरमाऊं उनकी शफाअत से महरूम रहेगा जो तरावी तर्क करता है। मादल्ला, जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, मुक़ल्लिद हैं, सिराजुल उम्मा हजरत नोमान बिन साबित, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला माह रमजान में 61 खत्म कुरान करते थे। 30 माह रमजान की रातों में करते थे, 30 माह रमजान के दिन में करते थे, और एक तरावी में करते थे। तो पता चला तरावी में खुद वो इमामत भी करते थे, जब ही तो कुरान खत्म फरमाते थे। तो वो तो कुरान से उनका इतना लगाव है, हम उनके मुक़ल्लिद हैं, और मादल्ला हम पे तरावी भारी नजर आती है। खुदारा इस गलत रविश से बाज आओ, तरावी का भरपूर एहतमाम करो माह रमजान में, और खत्मे कुरान के बाद भी एहतमाम करो जब तक रमजान है। वरना कौम का हाल ये है कि 27वीं तक जो पूरे खत्मे कुरान पूरे महीना पढ़ रहे थे, 27वीं को कुरान खत्म हुआ तो अब 28वीं शब में अच्छे खासे लोग जो पूरे 27 दिन थे उसमें भी छट जाते हैं। वो समझते हैं कुरान खत्म हो गया तो अब तरावी क्या है। ऐसा नहीं है, तरावी माह रमजान की हर रात में होगी। कुरान खत्म हो गया तो क्या हुआ, 28वीं शब में भी पढ़नी है, 29वीं शब में भी पढ़नी है, चांद नहीं हुआ तो 30वीं शब में भी पढ़नी है। लेकिन लोगों का हाल इतना इसमें अजीब है कि 27वीं के बाद जो पहले दिन से शरीक रहते थे उसमें भी कटौती हो जाती है। तो वो अजीम महीना हम पर साया फगन होने वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत जान जाती माह रमजान क्या है तो दुआ करती सारी जिंदगी रमजान रहे, सारी जिंदगी रमजान रहे। उनकी ये दुआ होती। अल्लाह ताला हमें वो अजीम महीना नसीब फरमाए और उसमें मौला करीम हर तरह से हमें सेहत व आफियत से नवाजे। मौला करीम माह रमज़ान की हमें कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। कद्र से मुराद सिर्फ रोज़ा रखना नहीं, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ गुनाहों से बचाए। टाइम पास करने के लिए मादल्ला यूट्यूब का, गंदे मनाजिर का और गेम का सहारा ना लो, बल्कि टाइम पास करने के लिए तिलावत कुरान करो। अपना शेड्यूल इतना टाइट रखो माह रमजान में कि इधर उधर ख्याल ही ना जाए।
मोबाइल को भी किनारे रख दो, जरूरत पुरता इस्तेमाल करो ताकि आप माह रमजान की कदर कर सकें और उसकी नाकदरी का वबाल किसी जाविये से हमारे सर पे ना आए। ये चंद फरमुदात थे जो मैंने पेश की। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू किसी तरह की खता हुई हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्नी दावत इस्लामी की दावत अर्शो आम करे।